हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। तो बच्चों आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए भी होगा और ध्यान देंगे कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं आप, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण उसमें है बेटा, तो आपको हम ये ऑप्शन वाली सवाल जैसे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसके 4 विकल्प दिए होते हैं। इस 4 विकल्प को आपको सॉल्व करना, तो हम आपको लेंदी नहीं बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे। चूंकि क्या है बेटा कि ये ऑप्शन की सवाल है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन से मतलब है, बस आप कैसे सॉल्व किए उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज यार जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपको 1 नंबर से लेकर क्वेश्चन 6 नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये भिन्न भिन्न टाइप के प्रश्न हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, निर्देशांक पूछा तो इसके ऑप्शन ये रहे, इसका मतलब x का मान है, ये y का मान है, ये भी x ये भी y, इसी हिसाब से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हम क्या करेंगे एक एक ऑप्शन रखेंगे और जो संतुष्ट कर जाएगा वही वो समझ लीजिए क्या है उसका हल है। तो ये क्या है बेटा, यहां पर लिखना है 8x + 5y = 11 है। अब देखिएगा ये x का मान ये y का मान, x का मान 2 और y का मान 1 रखिए। देखिए 11 के बराबर आ रहा, 8 दूनी 16, 5 1 के 5, 16 5 कितना हो जाएगा बताओ, 21 हो जाएगा, 11 के बराबर नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, नहीं सही है। इसके बाद देखिएगा -2 और 1 है, तो -2 8 दूनी 16 माइनस का 16 और 5 1 के 5, 16 में से 5 गया बेटा, तो 16 में से 5 गया -11 अब बराबर 11, तो ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। देखेंगे इसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्या, 2, -1 है। बच्चों इसका मतलब है 2 रखिए तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और क्या है बेटा माइनस का 1 है, माइनस का 1 का मतलब है +5 × -1 बराबर 11 है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, समझ लीजिए सही है। तो ये 16 और 5 1 के 5 माइनस का 5 बराबर 11, बताओ 16 में से 5 गया 11 बराबर 11। इसका मतलब है बच्चों 11 बराबर 11 आया, इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। कैलकुलेशन सही करिएगा बेटा, अगर ये सही निकल गया तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा मान लीजिए ये वाला ऑप्शन यहां होता और ये वाला ऑप्शन यहां होता, तो इसका मतलब है बच्चों आप अगर सही से कैलकुलेशन किए हैं, अगर ये ऑप्शन ना होता तो चौथा ऑप्शन बेगर सॉल्व किए मार दीजिए आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए बच्चों। तो आइए, तो पहला सवाल का तीसरा ऑप्शन हो गया। दूसरा सवाल कह रहा कि समीकरण x + 3y = 7 का हल है। अब इसमें हल बोला बच्चों, उसमें निर्देशांक पूछा था, निर्देशांक का मतलब x और y का मान ही पूछ रहा है, हल ही पूछ रहा है, लेकिन x बराबर दिया नहीं, y बराबर दिया नहीं, x y कामा लगा के दिया, निर्देशांक लिखा। तो x का ही मान है और y का ही मान है, इसमें भी x और y का मान पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन ये, दूसरा तीसरा चौथा। आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें रखेंगे जो फॉलो करेगा वही हो जाएगा। तो अर्थात ये देखेंगे क्या है बेटा, x + 3y = कितना है 7 है। बच्चों क्या करेंगे, पहले ऑप्शन का देखो x बराबर 2 y बराबर 1 रखो, देखो सही है, तो 2 रख दिया और +3 × y का मान कितना है बच्चों 1 है, y का मान 1 है और बराबर 7, देखो आ रहा 3 1 के 3 3 2 5, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं। चलो दूसरा देखते हैं, x बराबर 3 y बराबर 1, जब 3 रखोगे तो यहां 3 हो जाएगा और +3 × 1, इसका मतलब है 3 1 के 3 3 3 6 6 बराबर 7, नहीं इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 रख दो बच्चों और y बराबर क्या रख दो 2, तो ये बेटा 3 × कितना 2, 3 दूनी 6 1 6 1 7 और 7 बराबर 7, इसका मतलब है तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। जब तीसरा सही हो गया तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर तीसरा ये वाला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा x बराबर 1 y बराबर 2 यहां दिया होता, इसको यहां दिया होता,
जब तीसरा नहीं सही होता तो चौथा आप बेगर लगाए आप मार देते, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछा था बेटा निर्देशांक, इसमें पूछा हल के लिए एक्स वाई का मान वो भी है, निर्देशांक कैसे लिखा जाता, एक्स कामा वाई, इसका मतलब एक्स का मान और वाई का मान। पहले क्या लिखा जाता, भुज, इसके बाद क्या लिखा जाता, कोटि। तो आइए, इसके बाद तीसरा है, कह रहा है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हल कहे चाहे कहे निर्देशांक और चाहे कहे प्रतिच्छेदन बिंदु, दो रेखा है, अगर दो समीकरण है तो दो रेखाओं का समीकरण है, उसका प्रच्छेदन बिंदु का मतलब है कि उसी का जो कटान बिंदु है, दो रेखाएं हैं जहां पर काट रही, चाहे जैसे काटे, लंबवत चाहे जैसे काटे, तिरछा चाहे जय अंश के काटे, उसमें दिक्कत है, जो कटान बिंदु होता है वही उसका हल होता है, वही उसका निर्देशांक होता है। तो प्रच्छेदन बिंदु है, प्रच्छेदन बिंदु का मतलब है, अब बताओ x बराबर 0 दिया, तो वे x बराबर 0 का मतलब, अब देखिएगा इसका ऑप्शन तीसरे वाले का पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा, तो बताओ x का मान इसमें 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता भाई। x का मान ये देखो 0 दे दिया बच्चों, अब यहां पर x का मान उठा के रख दो बेटा, ये क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 12 है। बेटा x का मान 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 अब प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 12। बताओ ये 0 3 से काटोगे 3 चौके 12, यानी y का मान क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, y का मान 4 आ गया, x का मान क्या है 0 है, तो इसका मतलब x का मान ये भी 0 है, ये भी 0 है और x का मान ये, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब यहां पर x का मान 0, यहां पर x का मान 0, लेकिन यहां y का मान कितना है 4 है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा सही है। तो ऐसे ऑप्शन काटे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये तीसरा हो गया बेटा। कह रहा कि चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यार देख लिया जाए इसको, ये ऑप्शन मिट गया, ये चौथा ऑप्शन था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कर रहा है, देखिएगा। आइए सवाल नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं, आराम से आप देखिए बच्चों, कुछ है नहीं यार इसमें। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं, तो इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा बताओ, ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न से लेकर आखिरी प्रश्न तक है, ध्यान दीजिएगा, हम पिछले वीडियो में 3 टाइप से बताएं आपको, प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन। ध्यान दीजिएगा, तीनों विधियों से सारे प्रश्न का हल निकाला जा सकता है, लेकिन बेटा आपको ऑप्शन मारने यार, तो ऑप्शन मारने के लिए आप चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपसे ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन सही होने चाहिए, बस बात खत्म। क्लियर है? तो आप अगर उससे करना चाहते हैं तो बहुत तीनों नियम बताएं बेटा, वहां से जाकर आप देखकर आप कर सकते हैं। चलिए आइए, तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्याएं, तो बताओ योग करोगे 6 2 8, 8 हो रहा, अंतर कितने, अंतर 2 का है, अब बताओ 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, इसका मतलब ये सही नहीं। देखो 5 3 8, योग तो 8 है, अंतर करोगे 5 में से 3 घटाओगे 2 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर से समझो, कह रहा दो संख्याओं का अंतर, कह रहा कि दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं हैं, तो इसका मतलब दो संख्या, ये दो संख्या है, इनका योग करोगे 6 2 8 है, ये तो पहला शर्त पूरा हुआ। लेकिन दूसरा शर्त कह रहा अंतर, अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 6 में से 2 गया 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं 2 होना चाहिए। तो बताओ 5 3 8, ये पहला वाला फॉलो, इसके बाद क्या है 8 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है बेटा करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में ध्यान दीजिएगा बेटा, और भी एक ऑप्शन देगा और उसमें चौथा ऑप्शन लिख देगा दोनों, तो ध्यान दीजिएगा, जहां दोनों ऑप्शन दिखे निगाह मार लीजिएगा, अगर दोनों कह रहा है तो इसका मतलब अगला भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता वो भी फॉलो करे। तो समझ में आ गया होगा, चौथा हो गया। पांचवा करा, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी, तो ऑप्शन एक है 8 5 3 और 1। ध्यान दीजिएगा, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी, इसमें जोड़ने के लिए एक कह रहा कि क्या हर और अंश में क्या जोड़ दिया जाए कि ये बन जाए, कह रहा ना भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या
होगी। इसका मतलब इसमें जोड़िए तो एक एक ऑप्शन जोड़िएगा। 8 अगर जोड़ रहे हो तो बताओ 8 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 में 8 जोड़ो यार, और इसमें 7 में क्या जोड़ोगे 8, तो बताओ 8 2 10 और इसके बाद 8 7 15, तो 2 5 से काटोगे 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, 2/3 आया, तो 2/3 बनाने के लिए आ तो गया। इसका मतलब है आप ऑप्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है आपका, लेकिन पहला ऑप्शन सही करने से पहले आप ये चेक कर लेंगे कहीं दोनों तो नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप आगे चेक करते, लेकिन ये 5 है 3 है 1 है, इसका मतलब है ये सही है। अगर और कोई ऑप्शन देता, ध्यान दीजिएगा, और उसमें लिख देता दोनों, तो इसका मतलब है आपको चेक करने पड़ जाते। तो बेटा ये सावधानी है, सावधानी पूर्वक आप सवाल को सॉल्व करेंगे। 5वां हो गया। इसके बाद आखिरी प्रश्न है बच्चों 6वां प्रश्न देखिएगा। तो 6वें प्रश्न में आपको क्या करने हैं देखिएगा बेटा, समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और उसके बाद 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है। हल का मतलब है x का मान और y का मान उठा के रखो, जो संतुष्ट कर गया वही हल है यार। इसका मतलब है x का मान, पहला ऑप्शन में x का मान 1/2, y का मान 1/2 आप रखिए, x बराबर 1/2, तो जहां x है वहां रखोगे 1/x की जगह 1/2 प्लस 1/, y का मान कितना 1/2, पहला ऑप्शन लिए तो 1/2, ये बराबर कितना 4। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका मतलब है, अब बताओ ये बटे का बटे, इसका मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/1 अब प्लस 2/1 बराबर ये भी तो हो जाएगा 2 ऊपर। इसका मतलब है किसी के बटे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं यार, 2 2 4, 4 बराबर 4 आ गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके बाद अगला भी फॉलो करा लीजिएगा, अगला पता चला फॉलो ही ना हो तो बताओ x का मान 1/2 रखोगे तो आ जाएगा 1/1/2 और माइनस 1/1/2 तो बराबर 0 है। तो इसका मतलब ये देखो 2 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा 0, 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है पहला ऑप्शन सही है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्लीज यार वीडियो देख लेते हैं, लेकिन यार लाइक वाइक नहीं करते हैं। चैनल पे अगर नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर वेयर कीजिएगा। जो कमेंट बन रहे बच्चों कमेंट करिए यार, तब तो पता चले कि हाँ यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं, क्या क्या सिस्टम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।